मुझे आशा है कि आप सभी लोग प्रभु की दया से अच्छा है। I hope that you all are good by the grace of God. प्रभु काफ़ी हफ्तों से मेरे से दिल में बात कर रहे हैं कि इस शीर्षक के बारे में बात करूं जो परमेश्वर से सर्वोच्च प्रेम रखे। So, for the last few weeks, the Lord has been speaking to me about this topic, having the love of God, the most supreme. यू नो मैं विश्वासी बनकर एक 27 ईयर्स हुआ। So, I've been a born again Christian for the last 27 years. जिस तरह मैं शुरुआत परमेश्वर से प्रेम रखता था, In the beginning, how I used to love the Lord, 27 साल के बाद किसी के द्वारा पता चला कि मैं परमेश्वर की प्रेम से थोड़ा सा पीछे हटा हूँ। so I came to know from somebody else that I have backslidden a little from the love of the Lord. मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ कि जब कोई बिलीवर या मेरा वाइफ कुछ बोलता है कि परमेश्वर से तेरा प्रेम थोड़ा सा कम हुआ है, तो मैं संपूर्ण रीति से एग्री करने के लिए मैं एग्री करता हूँ उसको। So when somebody, whether it be my wife or somebody else, comes and tells me that I love the Lord a little less than I used to, I accept it. रीज़न ये है कि जैसा मैं शादी से पहले जिस तरह मेरा वाइफ से प्रेम रखता था, आज थोड़ा सा प्रेम शायद कम हुआ रहेगा। So the way I used to love my wife when I got married, the love has grown a little cold now. कई बार बोलते हैं कहीं ना कहीं तुम परमेश्वर से प्रेम में थोड़ा दूर हो गया। So many times we hear that we are loving the Lord a little less today. ये सिर्फ मेरा ही परिवार की ये शीर्षक नहीं है, मुझे है आशा है कि सारे परिवार में ये चीज़ कमी है। So this is not the condition of my family, but I know that in every family this is the same thing that happens. यानी कई मसीह परिवारों में कमी का चीज़ अगर क्या है आप मेरे से पूछेंगे, So the one thing that is lacking in every Christian family, वो कोई पैसा की मामला नहीं है या मटेरियल थिंग की मामला नहीं है, it's not a matter of money or any material thing. ये सिर्फ प्रेम कमी होने का कारण है। It's only a matter of having less love. इसलिए मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर मेरे से 3 हफ्ते से बात कर रहा था कि आप किस तरह परमेश्वर की प्रेम में वापस आ सकते हैं, तो मेरे से बात किया। So that's why the Lord was speaking to me about this topic, how I can come back to the fullness of God's love. जानते हैं रेवलेशन प्रकटीकरण के किताब में लिखा है कि आप याद रखो कहाँ से आप गिरे हैं। So in the book of Revelation it is written that remember from where you have fallen. शायद जब परमेश्वर को जानते समय यानी शुरुआत के दिनों में आप परमेश्वर से जितना प्रेम रखते थे, शायद वो प्रेम आज आपके अंदर नहीं रहेंगे। So it might have happened that the way we used to love the Lord in the beginning of our Christian life, we don't love him as much today. नहीं तो प्रकटीकरण के किताब में पवित्र आत्मा के द्वारा ये वचन नहीं लिखाया जाता था, तेरा प्रेम ठंडा हुआ कहाँ से गिर गया याद रखो। If this was not the condition in Revelation, it wouldn't have been written that we remember from where you have fallen. So, कहीं ना कहीं हम परमेश्वर के प्रेम से थोड़ा सा पीछे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरी गिर गया है, थोड़ा ना थोड़ा हमारा प्रेम प्रभु के प्रति कम हुआ रहेगा। So somewhere down the line, we have been loving the Lord a little less from what we were. जानते हैं मैथ्यू 22 वर्स 36, In Matthew 22 verse 36, किसी ने यीशु से पूछा, somebody asked Jesus, धर्मशास्त्र में सबसे बड़ी और श्रेष्ठ आज्ञा क्या है? what is the great commandment in the law? मैथ्यू 22 वर्स 36 कोई पढ़ सकते? आगे। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है और उसी के समान यह दूसरी भी कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। सो यीशु ने उनको उत्तर दिया, So the Lord Jesus replied to them, धर्मशास्त्र में सबसे बड़ी आज्ञा ये है, the greatest commandment in the law is,
सर्वोत्तम तुम सारे मन, सारे प्राण, सारे दिल से परमेश्वर से प्रेम रखना। You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. और अपनी जैसे अपने पड़ोसी से प्रेम रखना। And you shall love your neighbor as yourself. सो कई बार हम सुनते हैं कि हमारे दिल में कई अलग अलग कंपार्टमेंट्स हैं। So sometimes we hear that our heart has got different compartments. एक कंपार्टमेंट में परमेश्वर के प्रति प्रेम, So in one compartment we have the love of the Lord. एक कंपार्टमेंट काम के प्रति प्रेम, In one compartment we have love for a job. एंड एक कंपार्टमेंट पैसे के प्रति प्रेम। In one compartment we have love for money. तो इस तरह इस कंपार्टमेंट में अलग अलग जोन्स है जो अलग अलग जगह पे हमने दे दिया है। So in the compartment of our heart we have given different place to different things. सो ये वचन कहता है कि परमेश्वर को संपूर्ण मन से यानी पूरी हृदय से अगर प्रेम रखेंगे, But this word tells us that we have to love the Lord with all our heart. दैट मीन्स आपके हृदय में सारी जगह सिर्फ प्रभु के लिए है। So in your heart there should be only God's place. इसके पहले पैसे के लिए थोड़ा जगह है, किसी के लिए थोड़ा जगह है, या काम के लिए थोड़ा प्रेम है, लेकिन अगर आप परमेश्वर से संपूर्ण हृदय से प्रेम करेंगे, So back then we had love for money and other things in our heart, but now we with whole heart we have to love the Lord. सो हम कहेंगे कि प्रभु, आप मेरे से पूछेंगे भाई जोसेफ, अगर संपूर्ण हृदय से प्रेम करेंगे तो बाकी जगह दूसरों के लिए भी रखना है। So you will ask me that if I love the Lord with all my heart, I need to love others and have some place for them in my heart. अगर मैं सारी कंपार्टमेंट सिर्फ प्रभु को ही दे देंगे, मेरा वाइफ को प्रेम करने के लिए जगह किधर है? If I give all the compartments in my heart to the Lord, then how will I love my wife? अगर सारी दिल में प्रभु को ही दे दूंगा तो मेरा काम को प्रेम रखने के लिए जगह किधर है? If I give my entire day to the Lord, how will I be able to give time for my work? यीशु ने कहा, अगर संपूर्ण मन, सारे प्राण, सारे दिल से प्रेम रखोगे, Jesus said, if you love me with all your heart, soul, and with your mind. जानते हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अब परमेश्वर से संपूर्ण इस आज्ञा को पालन करते हैं कि परमेश्वर से जिस तरह प्रेम रखना है। So we obey the commandment how we should love the Lord. जानता है, आप अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने पड़ोसी से बेहतर प्रेम रख सकते हैं। If we obey this commandment, we will be able to love our wife, our children in a better way. उनके प्रति कोई प्रेम कम नहीं होगा जब आप परमेश्वर से सारे दिल से आप प्रेम रखेगा तो। If you love the Lord with all your heart, the love for your family members and your wife and children won't get less. सो ये जो कनेक्टिविटी वर्ड्स है, ये जैसे कि परमेश्वर से प्रेम रखना और अपने जैसे अपने पड़ोसी से प्रेम रखना, इन दोनों को अलग नहीं रख सकते हैं। So the two things are connected, that is the love for the Lord and the love for your neighbor. These things cannot be separated. इसी ने कहा कि परमेश्वर से भी प्रेम रखना और अपने जैसा अपने पड़ोसी से प्रेम रखना। So here it is said that we have to love the Lord and we have to love our neighbors. सो इन दोनों को अलग नहीं कर सकते हैं। We cannot separate these two. मेरे पास एक कॉइन है, I have a coin. मैं एबेल से पूछना चाहता हूँ कितना रुपीस का कॉइन है? I want to ask you all what is the denomination of this coin? एबेल, ओके, मैं अगर एबेल को इस 5 रुपीस की कॉइन दूंगा तो चला पाएगा मार्केट में? If I give this 5 rupees coin to Abel, will he be able to use it? एबेल आप आंसर दो, 5 एबेल- रुपीस चला पाएगा? ये 5 रुपीस चलेगा? शॉप में जाएगा तो नहीं चलेगा? क्यों? सो एनी चलेगा ये? ओके गुड। सो अभी कॉइन की दूसरी तरफ मैंने घुमाया, अभी So now I've turned the coin. Will I be able to use it in the market? देखो, एक तरफ हेड है लेकिन एक टेल दिख रहे नहीं इसके पीछे। So one side there is a head and one other side is tails. सो ये क्यों बताना चाहता हूँ कि ये दो आज्ञा जो कनेक्टिविटी उसको अलग नहीं कर सकते, जैसे कि हेड एंड टेल कॉइन के ऊपर जैसा है। So the way we cannot separate the head from the tail, we cannot separate the commandment, love the Lord your God, and the second commandment, love your neighbor. सो दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है। Both are connected to each other. सो उन दोनों को अलग नहीं कर सकते हैं। We cannot separate them. सो सर्वोत्तम प्रेम, जब हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे, हम अपने पड़ोसी से भी
प्रेम रख सकते हैं। When we love the Lord with all our heart, we will be able to love our neighbor as ourselves. जानते हैं जुना करार में 613 नियम हैं In the Old Testament, there are 613 commandments. और उनमें से सबसे बेहतर और सर्वश्रेष्ठ आज्ञा यीशु ने यहाँ पर बताया। And the most important and topmost commandment is, जैसे कि अभी सिस्टर ने पढ़ी है कि परमेश्वर से सारे प्राण, सारे मन, सारे दिल से प्रेम रखना। and the most important commandment is that we have to love the Lord with all our heart, soul, and mind. और अपनी जैसे अपने पड़ोसी से प्रेम रखना। And the second is that we have to love our neighbors as ourselves. और दूसरी बात, The second thing, पहले यूहन्ना 4:20। in 1 John 4 verse 6, ये प्रभु ने मेरे दिल से इस वचन के द्वारा बहुत अद्भुत रीति से बात किया। the Lord has spoken to me through this verse in a very amazing way. 1 John 4:20। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। बस ये वचन मेरे चुनौती दिया मुझे। This word has given me a challenge. हम सब कहते हैं कि परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, We all say that we love the Lord, हम परमेश्वर को कोई नहीं देखा। वचन वही कहता है कि जिनको परमेश्वर ने नहीं देखा है, so the word says that if you have not seen the और Lord, आके कहता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ, and we say that we love the Lord, लेकिन आपके आंखों के सामने जो भाई बहन है but the brother that is in front of us, उनको आप द्वेष रखते हैं, क्रोध रखते हो, and we have something against them, we have anger against them, और कहता है कि इनसे मैं प्रेम रखता हूँ। and we say that we love them also. जानते हैं बाइबल वहां पर क्या कहा? But what is the verse saying over here? वापस पढ़े सिस्टर। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ, और अपने भाई से बैर रखे अपने भाई से बैर रखता हूँ, तो वह झूठा है। वो कौन है? झूठा है। ये मेरी शब्द नहीं है, ये यीशु की शब्द है। This is the word of the Lord where it says, if I say I love God and hates his brother, he is a liar. सो यहाँ पर क्लियरली लिखा है, जो कोई जिनको मैं देखता हूँ आंखों के सामने, So here it clearly says the one whom we can see और जिनको मैं नहीं देख पा रहा हूँ वो परमेश्वर है, and the one whom we cannot see is God, और जिनको मैं नहीं देख पा रहा हूँ कह रहा हूँ मैं परमेश्वर से प्रेम कर रहा हूँ। and whom I cannot see, that is God, I say that I love him, और मेरी आंखों के सामने जो भाई और बहन है उनको मैं द्वेष रख रहा हूँ, and the one whom I can see, that is my brother or my sister, और मैं and कह रहा हूँ, I have hate against him, और मैं कह रहा हूँ मैं बिलीवर हूँ। and I say I am a believer, बाइबल कहते हैं कि तुम लायर है। and the word of God says that you are a liar. क्या कहा बाइबल ने? What is the word of God तुम saying? झूठा है। That you are a liar. ये वचन बहुत चुनौती दिया मुझे। This word has challenged me a lot. जानता है मसीह जीवन में हम बॉडी ऑफ क्राइस्ट में हर एक भाई बहन को ना अच्छी तरह से पहचानने के कारण यही था। So the reason for which we know one another is, और हम प्रभु से ये प्रार्थना करते, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भर, we pray to the Lord that fill me with the Holy Spirit, और प्रभु दिलचस्पी है हमको सबको पवित्र आत्मा से भर रहे रखना। and the Lord is willing to fill us with the Holy Spirit. जैसे कि मैं एक दूध खरीदने के लिए एक डेयरी की दुकान में गया, So I go to purchase some milk from the dairy, और मैं एक 5 लीटर दूध खरीद के मेरे कंधे पे लेकर आया, and I take 5 liters of milk and get it back with me. और जब मैं खरीदा था भरपूर था मटके में दूध, So when I had bought it, I had abundant milk. लेकिन जैसा मैं घर पे आया सारी दूध उस मटके से खाली हो गया। But when I was coming home, the milk spilled. रीजन है कि मैं परमेश्वर से सामर्थ तो मांगा, The reason is that we have asked God for power, लेकिन मेरे अंदर कुछ भाई के प्रति बहन के प्रति कुछ गॉसिप कर रहा हूँ, but I am gossiping against my brother or my sister. और मेरी सामर्थ घर आने तक निकल जा रहा है। And by the time I reach home, the power is all lost. मुझे पहचान नहीं हो रही कि उस मटके में होल है, I'm not able to understand that there is a hole in the pot. लेकिन शुरुआत में मटके भरपूर था। But in the beginning, there was abundance in the pot. जैसे सिस्टर्स लोग भी प्रार्थना करते, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भर,
So many of us, we pray that, Lord, fill me with the Holy Spirit. और प्रभु दिलचस्पी है आपको पवित्र आत्मा से भरने के लिए, And the Lord is willing to fill us with the Holy Spirit. लेकिन जब प्रभु जैसे सामर्थ दिया और उनको पता नहीं चलता किसी बहन के प्रति या बेटी के प्रति या भाई के प्रति कुछ कड़वा शब्द बोलते हैं या कुछ गलत फहमी रखते हैं, उनको पता नहीं कि उस मटके में से सामर्थ निकल जा रहा है. So when the Lord fills us and we go and speak against our brother or we have anything in our heart, then the power goes away. तो प्रभु चाहता है कि हम किसी भाई और बहन के प्रति कोई कड़वाहट ना रखें, So the Lord wants each one of us to not have any kind of hatred एक- against our brother. किसी के प्रति क्रोध ना रखें, We should not have any kind of anger against our और brother. चर्च में आके हम आराधना करें, अच्छा सॉन्ग भी गाए, अच्छा बाइबल भी पढ़े, So we come to church and we sing and we read the word and we hear the word और अपने आप को कहे मैं एक विश्वासी हूँ. and we say that we are believers, वह सिस्टर ने जैसे पढ़ी कि वो झूठा है. but the word of God says that he is a liar. सो कई बार प्रभु ने मेरे से किया, अगर मैं कलिसिया में किसी भाई या बहन या छोटे बच्चों के प्रति भी मैं कुछ खड़वाहट रखा हूँ, मैं एक बिलीवर करके मैं अपने आप को धोखा दे रहा हूँ. So if I have any kind of hatred against any brother, sister, or even children, and I say that I am a believer, then I am deceiving myself. जानता है एक्ट्स चैप्टर 9 वर्स 3 In Acts chapter 9, हम कैसे पहचानते हैं कि प्रभु यहाँ पर है. how do we know that the Lord is here? सो मेरे साथ एक्ट्स चैप्टर 9 वर्स 3 पढ़े. एक्ट्स चैप्टर 9 वर्स 3. परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा, सो उसके पहले मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. So before we go to this word, I want to say something. सो कैसे पता चलता है कि यीशु हमारे बीच में है. How do we come to know that Jesus is among us? जानता है यीशु ने उसकी शरीर को एक शब्द दिया गया है. So the body of Christ is given a certain term. क्या है वो शब्द? What is that term? यीशु हमारा सिर है और कलीसिया उनकी क्या है? शरीर है. That Jesus is our head and we are the body. जानता है यीशु स्वर्ग में है The Lord, Jesus is in heaven. और उसकी बॉडी किधर है? And where is his body? धरती पर है. On the earth. वो कलीसिया है. And that is the यीशु ने church. कहा मैं सिर हूँ, आप मेरा शरीर है. So the Lord has said that I am the head and you are the body. अभी मुझे कहो, अभी भाई बहन जब कलीसिया में इकट्ठा होते हैं So when brothers and sisters gather together in the church, और कैसे पता चलता है कि यीशु उस बहन के अंदर, कैसे पता चलता है इस भाई के अंदर है? how do we come to know that Jesus is in that brother or in that sister? सो एक्ट्स चैप्टर 9 वर्स 3 एक साउल के बारे में यहाँ पर यीशु कहता है. So एक्ट्स you- 9 वर्स 3. So here the Lord speaks about Saul. परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा, तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? सो यहाँ पर साउल बहुत मसीह लोगों को सताया जा रहा था So here Saul was persecuting the people of God, और वो एक दमिश्क शहर तक पहुंचा and he reached near Damascus, तो उसने स्वर्ग से एक आवाज सुनने आया उसको, and he heard a voice from heaven. हे साउल, हे साउल, Saul, Saul, आप मुझे क्यों सता रहे? why are you persecuting me? तो साउल उसको उत्तर दिया, Then Saul said, प्रभु मैं आपको कहाँ सता रहा हूँ, आप तो हेवन में है. so he's saying, where am I persecuting you? You are in heaven. राइट, मैं तो स्वर्ग में हूँ, You are in heaven. लेकिन मेरा शरीर यहाँ पर है. He says that I am in heaven, but my body is here. मेरा शरीर यहाँ पर है, My body is here. मेरा शरीर इस बहन के अंदर है My body is in this sister. और मेरा शरीर इस भाई के अंदर है My body is in this brother. और तू उसको सता रहे. And you are persecuting him. ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अगर आप किसी के प्रति बुराई बोलते हो, याद रखो वो सिर्फ उस भाई को प्रति नहीं बोलते हो जो स्वर्ग में सिंहासन पर बैठे हैं, उस परमेश्वर के विरुद्ध बोलते हो. So when we speak something evil against a brother or a sister, we are not speaking evil against them. We are speaking evil against Jesus. या किसी को टॉर्चर करते हो, वो सिर्फ उन्हीं को टॉर्चर नहीं करते जो स्वर्ग में सिंहासन पर बैठे उसको टॉर्चर कर रहे हो. When you are torturing someone, you are not only doing it to him, but you are also torturing the Lord Jesus who is sitting on the heaven. So, in वो heaven. वॉइस क्या है? वो वॉइस क्या है? What is that voice? वापस पढ़े सिस्टर. और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है?
उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू मैं कौन हूँ? मैं यीशु हूँ। I am Jesus, आगे, जिसे तू सताता है। जिससे तू क्या कर रहा है? what am I doing? तो हम धरती पर किसी को सता रहे हैं तो उसकी इफेक्ट कहाँ पर हो रहे हैं? So when I persecute someone on the earth, where is the effect? किसी को धोखा दे रहे हैं, उसकी इफेक्ट कहाँ हो रहा है? If I'm ditching someone, then where is the effect? किसी के बहन के पीछे पीठ पीट के बात कर रहे हैं, उसकी इफेक्ट कहाँ हो रहा है? If I'm speaking something evil against, whom is it affecting? ये मेरे शब्द नहीं है भाइयों बहनों, This is not my word. डायरेक्ट हेवन से सौल के पास आया हुआ शब्द है। This is the word that came from heaven to सौल Saul. सौल, It तू says, मेरे को सता रहे तू। it's saying, Saul, Saul, why are you persecuting me? कई बार मैं बातों से मेरे वाइफ को भी सताया है। Many times with my words, I have troubled my wife. मैं बोल रहा था तुम्हारे अंदर बहुत कमियां हैं। I used to say that you have a lot of shortcomings in you. मैं देखो कितना स्टैंडर्ड में हूँ, And see, I am at such a standard. तू मेरे स्टैंडर्ड में रहना चाहिए। You should come to my standard. मेरे बच्चों के अंदर कुछ असफलता यानी कुछ पेशेंस नहीं देख पा रहा उनके अंदर। So if I see something not likely in my children, if they don't have patience, और मैं उनको बोल रहा हूँ देखो तुम्हारे अंदर कितना कमी चीज दिख रहे हैं। and then I tell them, I can see so many shortcomings in you. ऑफ कोर्स तुम्हारे बच्चे के अंदर कमियां हैं, Uh, of course, there are lots of shortcomings in our children. ऑफ कोर्स तेरे वाइफ के अंदर भी कमियां हैं, Of course, there are lots of shortcomings in my wife's life. पर जोसेफ तुम्हारे अंदर भी सबसे बड़ा कमियां हैं। But Joseph, in you also, there are lots of things to be changed. तू तो कोई हाई स्टैंडर्ड में नहीं है, You are not on a high standard. क्यों उसके प्रति तुम सहनशीलता नहीं रख पाते हो? Why are you not able to have patience towards him? तुम उसको क्यों सता रहे हो? Why are you persecuting her? आपको इतना भी आपको आश्चर्य नहीं लग रहा है कि जब उनको सता रहे तो उसकी इफेक्ट वहां पर हो रहा है? Are you not understanding that when you are against your wife, you are against God? या धन्यवाद हो कि प्रभु ने आपके जीवन में कार्य किया है, आप एक स्तर पे पहुंच गया हो। So we praise the Lord that He has done some work in you and you have reached a certain standard. बट दूसरों के प्रति आप कितना सहनशीलता रखते हो? But how patient are you towards others? जानते हैं जब ऐसा बिल्डिंग रिनोवेशन करते समय बाहर एक बोर्ड लगाते हैं, So when a building is being renovated, they put a board outside. उसमें कहते हैं थोड़ा पेशेंट रखो, थोड़ा दिन में काम होने वाला है। So they say that keep patience because there's work going on. ओके, प्रभु भाई जोसेफ के जीवन में तो कार्य कर लिया, So in brother Joseph's life, the work is being done. बट तुम्हारा वाइफ के अंदर रिनोवेशन प्रभु काम शुरू किया अभी, But the Lord has started working in his wife's और life. बोर्ड लगी है कि And the- थोड़ा पेशेंट रखो जोसेफ। And the board is put over there that keep patience, Joseph. और तुम्हारे बच्चों के अंदर कुछ कमियां हैं और वो परमेश्वर उसको रिनोवेट कर रहा है। And there are some shortcomings in your children, and the Lord is working on it. ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इस सारी चीज का कारण ये है हम परमेश्वर से कहीं ना कहीं प्रेम से पीछे आया है। So the reason for all of this is that somewhere down the line we have less love for the Lord. जानते हैं फरीसी लोग वही कर रहा था, The Pharisees were doing the same thing. वो छोटे छोटे को ऊपर ध्यान दे रहा था, They were looking at the small things. वो लोग प्रार्थना ऊपर जोर दे रहा था, They were emphasizing on prayer. वो लोग फास्टिंग के ऊपर जोर दे रहा था, They were emphasizing on fasting. वो लोग टाइप्स देने में जोर दे रहा था। They were emphasizing on giving tithe. हम पढ़ते हैं कि फरीसी और चुंगी लेने वाले का दृष्टांत में, So we hear about the Pharisee and the one who was a publican. जो लोग प्रार्थना करने गया So when he went to pray, और फरीसी इस तरह से प्रार्थना किया, and the Pharisee prayed in such a मैं way, तो प्रार्थना कर रहा हूँ, I am praying, हफ्ता में 2 बार फास्टिंग कर रहा हूँ, I am fast मेरी twice पगार a की week, 10वां हिस्सा दे रहा हूँ, I give 10th part of my income. बट ये चुंगी लेने वाला को देखो, But see the tax वो collector, तो कुछ नहीं कर रहे हैं। he doesn't do anything. प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको बहुत उत्साहित करके बताना चाहता हूँ कि जब आप परमेश्वर आपका कुछ प्रकटीकरण दिया है, किसी को भी तुच्छ नहीं जानना। So I want to encourage each one of you that if the Lord has given you some revelation, don't think low about other people.
क्योंकि परमेश्वर आपके लिए भी क्रूस पर मरा और उस चुंगी लेने वाले के लिए भी क्रूस पर मरा, Because the Lord has died for you as well as for that other brother. और आपके लिए जो लहू उन्होंने बहाया उनके लिए भी वही लहू बहाया, So the blood that was shed for you is the same blood that was shed for that brother. और आपके लिए जो क्रूस पर मरा था उन्हीं के लिए भी वही क्रूस पर मरा था। So the way the Lord died on the cross for you, He died for that brother as well. बट इन सारी चीजों को छोड़कर दया करना, प्रेम करना, दयालु रहना सीखना। But leaving all these things aside, we need to be merciful. और फरीसी लोग यही काम कर रहा था, उनकी बड़ी बड़ी चीज नहीं है, छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दे रहे थे, ये सारी चीजों में। So the Pharisees were doing the same thing. They were looking at the small things and leaving aside the greater things. वो लोग ये इस चीज को गंभीरता नहीं जानते कि दूसरों को तुच्छ जानना क्या होता है, So they did not know the seriousness of looking down on people. इसलिए चुंगी लाने वालों को देखा, मैं उसकी तरह नहीं हूँ। So that's why he says that, look at this tax collector, I'm not like him. हम भी कई बार ऐसे हैं, मैं उसकी जैसे नहीं हूँ, मैं उसकी जैसा नहीं हूँ। आप कौन सा हाई स्टैंडर्ड में है? Many times we also think that I am not like this brother, I am not like that brother. Are you on a high standard? ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अगर छोटे बच्चे भी कलीसिया में है, उनको एक आदर की भाव से देखना हमारा मसीहत में महत्वपूर्ण बात है। So it is very important that we look at a child also with honor. जानते हैं यीशु मसीह के पास कुछ बच्चे लोग आया Some children came to Jesus और Christ, चेले लोग बोले कि उनको हटा दो, प्रभु को जरूरत नहीं है, प्रभु को बड़े लोगों की जरूरत होगी। and the disciples said that take these children away. The Lord might not need these children. और यीशु ने सारे बच्चों को और बोलना कि इन सभी को आने दो ना। And Jesus says that let these children come to me. वाओ, बच्चे लोग को प्रभु कितना प्रेम रखते हैं। See how the Lord loves the children. ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अगर आपको खास फैमिली मेंबर भी हो या खास ब्रदर्स एंड सिस्टर भी हो, If you have a very special brother or sister or a very special family और member, आप उनकी नाम को बोलते हो, उसके सामने एक शब्द जोड़ दीजिए। and when you speak about that brother or that sister, फॉर एग्जाम्पल, सभी लोग मुझे जानते हैं भाई जोसेफ, so everybody knows that my name is या Joseph. कोई भी जोसेफ भी बोलेगा मैं बुरा नहीं मानूंगा। If you just call me Joseph, I won't feel bad. अगर आप मसीहत्व में है तो मैं कहता हूँ उस भाई के नाम के सामने एक शब्द जोड़ दिए, ब्रदर। So if you are a Christian, you can add the word brother in front of the अगर name. कोई सिस्टर है, उनको नाम अच्छी तरह से जानते हो, बहुत काशी है, लेकिन एक शब्द जोड़ दीजिए, सिस्टर। We can add the word sister before the name of before calling someone. प्रभु चाहते हैं हम एक दूसरे से आदर रखें। The Lord wants us to honor each other. जानते हैं फरीसी लोग के अंदर एक चीज मैंने देखा जो एक्ट्स चैप्टर 13 वर्स 27। So another thing that I saw in the Pharisees is written in Acts chapter 13 verse 27. एक्ट्स चैप्टर 13 वर्स 27। 1:3 ना। या एक्ट्स चैप्टर 13 वर्स 27। क्योंकि यरूशलेम के रहने वालों और उनके सरदारों ने न उसे पहचाना याद और रख, बस यहाँ पर क्लियरली लिखा है कि यरूशलेम में कुछ प्राचीन थे। So here it is written that there were some rulers staying in Jerusalem. अरे एक सब्बात के दिन, शनिवार के दिन वहाँ लोग जाते थे वो लोग, And every Sabbath day they used to go to और the church. सारी पुराने नियम में यीशु मसीह की आगमन के बारे में लिखी गई है। And in the Old Testament it is written about the coming of the Lord और Jesus. हर एक शनिवार जाकर वो सुनते थे वो लोग। And every Sabbath day they used to go and listen to this sermon. कौन है सभी लोग? ये सब लोग कौन है? Who are these people? फरीसी लोग हैं। They are all Pharisees. और जानता है परमेश्वर उसको पुत्र को भेजा धरती पर, And when the Lord sent his only son Jesus वहां Christ, पर क्लियरली लिखा है, इवन उसको पहचान भी नहीं किया उनका। here it is written that they didn't even know him. यीशु मसीह को पहचान भी नहीं किया उसने। They didn't even know him. आज हमारे बीच में यीशु मसीह इस भाई के अंदर है। So now the Lord Jesus is in this brother. कई बार कुछ लोग अच्छा पढ़े लिखों के साथ जुड़े रहते हैं So sometimes there are people that want to connect with literate people और अनपढ़ लोगों को ऐसा छोड़ देते हैं। and they leave away the illiterate. मैं देख रहा हूँ कि कई बार ऐसा मुझे भी शकीत लगा, क्या इस अनपढ़ के अंदर मसीह यीशु नहीं है? So I used to think, does this illiterate not have Jesus Christ in him? सिर्फ उस अमीर व्यक्ति के साथ यीशु मसीह है? Is the Lord only with the rich person?
और कई कलीसियाओं में मैं देखता हूँ कोई अच्छा पढ़े लिखे है या डॉक्टर है कोई इंजीनियर हो उनको आगे की जगह देते हैं. So in many churches, I've seen that if a person is a doctor, an engineer, that they are given first places. और कोई बहन जो अनपढ़ है जो कमजोर है उनको पीछे बिठाते हैं, उनको कोई वैल्यू नहीं देते हैं. So the people who are illiterate, they make them sit at the back. प्रिय भाइयों बहनों, हम सब परमेश्वर की शरीर के अंग हैं. So dear brothers and sisters, we are all a part of the body of Christ. हर एक पार्ट परमेश्वर के लिए खास है. Every part is precious in the sight of the Lord, भले वो पढ़े लिखे हो या अनपढ़ भी हो, whether they are literate or illiterate, वो बीमार भी हो या कमजोर भी हो, whether they are sick or they are weak, वो आगे बैठे हो या पीछे बैठे हो, हम सब परमेश्वर की नजर में एक सा है. whether we sit in the front or we sit at the back, we are all the same before the Lord. यीशु मसीह अगर हमारे बीच में होता तो जरूर हम इस तरह से पहचान कर सकते हैं. So if the Lord Jesus would have been in our midst, we So- could have seen this. सो आखिरी में मैं आज परमेश्वर के प्रेम में कैसे बढ़ सकते हैं, दो चीज बोल के बंद करना चाहता हूँ. So I want to speak about two things that we need to know to endure in the love of the Lord. हम जानते हैं, हम जब जानते हैं कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम किया है, When we know how much the Lord has loved us, सब हम जाकर दूसरों को प्रेम कर सकते हैं. then we can go and love others. 1 जॉन 4:19 In 1 John 4:19, ये फर्स्ट जॉन 4:19 हम इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि पहले उसने हमसे प्रेम किया. सबसे पहले रीजन हम परमेश्वर से प्रेम करने का कारण यहाँ पर लिखा है so here the reason for which we love the Lord is written, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे पहले प्रेम किया. because the Lord has loved us first. उसकी प्रेम हमारे दिल में डाला है, He has put His love in our heart. इसलिए हम जाकर बेहतर प्रेम भाई बहनों से कर सकते हैं. That is why we can go and love our brothers and sisters. सो ये दूसरी रीजन मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूँ समय के कारण, आप घर जाकर पढ़ सकते हैं. लूक्स चैप्टर 7 वर्स 39 to 47. So the second reason is written in Luke chapter 27. सॉरी, लूक्स चैप्टर 7 Luke chapter 7, 39 to 47 घर पे जाके पढ़िए. 39 to 47. सो यहाँ पर एक अडल्ट्रस वुमेन है So here there was a woman caught in adultery, और ये उसने ने जाना कि यीशु मसीह किसी के घर पे खाने खाने के लिए आया and she came to know that the Lord Jesus has come to somebody's place to have food. और जानता है कि उसने बहुमूल्य जो वे विचार में कमाया पैसा से उसने बहुमूल्य अतर लेकर यीशु के पैरों पे डालकर कि सिरों से धोना हम देखते हैं. And she took a ointment which was very costly, and she put it on Jesus's feet. और चेले लोग उसमें से कुछ लोग ने कहा कि क्यों वेस्ट कर रहे हैं ये सारा चीज तुम. And some people told her that why are you wasting this? तो उस दृष्टांत में हम देखते हैं यीशु ने कहा कि जब से मैं इस घर पे आया हूँ मेरा पैर पोंछने के लिए कोई आया नहीं है, ना पानी नहीं दिया, लेकिन ये स्त्री अपने बालों से अपनी आंसुओं से और इस बहुमूल्य इत्र से मेरा सेवा कर रहा था. So Jesus tells them that when I've entered this house, you gave me no water, and this lady is wiping my feet with her tears. उसका कारण यीशु ने बताया, जिनकी पाप ज्यादा क्षमा हुआ है And the Lord spoke about the reason for this, वो ज्यादा प्रेम रखेगा, that because her sins were many are और forgiven, जिनकी पाप कम क्षमा हुआ है and the ones whose sins are less वो forgiven, कम प्रेम करेगा. they will love little. या जिन्होंने खाना के लिए बुलाया है Whoever is called for food, वो तो कुछ सेवा नहीं किया, they did not serve me, लेकिन स्त्री ने अपनी पूरी दिल से प्रभु की सेवा में लगी रही वहां but पर. this woman saved the Lord, had service towards the Lord with all her heart. तो ये जानना जरूरी है, परमेश्वर सबसे पहले हमसे प्रेम रखे, इसलिए हम प्रेम रखते हैं. This is very important that we could love the Lord because He loved us. और दूसरी रीजन है कि जिनकी पाप अधिक क्षमा हुआ है वो ज्यादा प्रेम रखेगा. Whose sins are forgiven more can love more. मेरी पाप एक नहीं दो नहीं करोड़ों पाप प्रभु ने मैंने क्षमा किया, इसलिए मैं उससे बेहतर प्रेम रखना चाहता हूँ. The Lord has not forgiven one or two sins in my life, but many sins, and that's why I want to love Him with all my heart. मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ, आज भी मेरा हर एक पाप से वो छुटकारा दे रहे हैं मुझे. I want to thank the Lord that today also He is saving me from all my sins. प्रभु को धन्यवाद कि मेरे आंखों की जो पर्दा है जो ना प्रेम करने के चीजों में वो भी मैं जब कुछ रोशनी दे रहा है. So the Lord is also removing away the veil that is on my eyes of not loving others. सो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सो
परमेश्वर से सबसे पहले प्रेम रखेंगे, So, brothers and sisters, let us love the Lord and keep Him first in our life. जानते हैं अपनी भाई को या पत्नी या बहनों और बच्चों को भी बेहतर आप प्रेम रखेंगे। So, when we do that, we will be able to love our brothers, our sisters, our family. बहुत ईजी है, हम जो देख नहीं पा रहे उनको कह सकते हैं कि मैं भी उनको प्रेम कर रहा हूँ। So, when we cannot see somebody, it is very easy to say that we love them. बट वचन में लिखा है कि जिनको आप देख पा रहे हैं But the Word of God says that whom you can see, उनको प्यार कर पा रहे? are you able to love them? अगर नहीं है तो प्रभु से पूछ, And if it's not so, you can ask the Lord प्रभु कहीं ना कहीं मेरे अंदर प्रेम कम हुआ रहेगा। that, Lord, somewhere down the line, I'm loving a little less. पवित्र आत्मा मुझे रोशनी दो वापस वो प्रेम में आने के लिए। Holy Spirit, help me to come to the light of that love. जैसा रेवलेशन किताब में लिखा है, जिस प्रेम से आप गिर गया हो वापस याद रखना। So in Revelation, it is written that remember from where you have fallen in that love. प्रभु आपको आशीष करे। May the Lord bless us.